नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए एक ज़रूरी सूचना लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, बहुत सारे बच्चों ने अभी फ़िलहाल ही जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर वाली वैकेंसी चल रही है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली वैकेंसी चल रही है और AWTPO वाली वैकेंसी चल रही है। इनके परिणाम के लिए बच्चे खूब इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें डिले हो रहा है। जैसे ड्राइवर वाली भर्ती का जो ट्रेड टेस्ट था 8 नवंबर को ही पूरा हो गया था। पूरा नवंबर निकल गया। बच्चे पहले परेशान हो रहे थे कि 15 नवंबर तक मेरिट आ जाएगी, फिर नहीं आई। वैकेंसी बढ़ने की संभावना लग रही थी, किस कारण से डिले हो रहा है ये वो। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे। फिर रोज़ रोज़ जो कट ऑफ के वीडियो आ रहे हैं, हर आदमी अपने अपने मन के हिसाब से जिस तरह से उनको अच्छा लगता है उस तरह से वो अपने अपने हिसाब से कट ऑफ बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं इन सब बातों को लेकर आपके सामने आया हूँ और सब के बारे में आपको लगभग जहाँ तक मुझे है, क्योंकि मैं उनकी तरह बाकी यूट्यूब वालों ने जैसे भी बनाया, मैं किसी के लिए ये नहीं बोल रहा कि गलत बनाया सही बनाया, लेकिन मैं भी सोचा भाई बनवा दूं, लेकिन मेरे पास कोई ऑफिशियल या अच्छी सटीक जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने बनाया नहीं। कल मैंने मेरे एक परिचित को दिल्ली पुलिस के रिक्वायरमेंट सेल आर सेल जिनको आप बोलते हो, जहाँ से भर्तियों का संचालन होता है, वहाँ पर हमारे एक परिचित गए थे। वहाँ से जो जो जानकारियाँ निकल के आई हैं ना, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो आप सब लोग आराम से ध्यान से सुने। सबसे पहले तो देखो, मैं ये बता रहा हूँ कि इन भर्तियों का परिणाम लेट होने की जो कल देखो, ऐसा नहीं है, मैं भी कोई दिल्ली पुलिस का HOD नहीं हूँ। मुझे जो जानकारी मिली है, और मैं ये है आपको झूठ नहीं बोलूँगा, जैसी जानकारी मुझे मिली है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे जहाँ तक जानकारी, क्योंकि अपने कोई परिचित हैं वो कल जाकर आए थे रिक्वायरमेंट सेल में, और उनके माध्यम से जो आपको जानकारी मिली है वो बिल्कुल सही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि ये तीनों भर्तियां साथ चल रही थी, तो दिल्ली पुलिस ये चाहती है कि इन तीनों का मेडिकल भी हम साथ करवा लें। तो तीनों भर्तियों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर वाली का और AWTPO का तो लगभग पूरा काम हो गया, लेकिन जो हेड कांस्टेबल वाली थी उनका एक CFT कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट बाकी था, जो आप सबको मालूम है 4 तारीख को है, अर्थात कल 4 दिसंबर को। तो उस कारण से वो भर्ती पूरी नहीं हो रही थी, उसकी एक स्टेज बाकी थी, वो 4 दिसंबर को पूरी हो जाएगी। उसके बाद रिक्वायरमेंट सेल वालों से पूछा कि इन भर्तियों का रिजल्ट कब तक आएगा, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने जब यहाँ से डेटा भेजा था, तो उस डेटा को भेजते समय SSC को ये कहा था कि आप 8 दिसंबर तक रिजल्ट निकाल देना, तब तक बाकी जो भर्तियों का जो भी काम है वो सारा हो जाएगा। तो 8 दिसंबर तक कभी भी रिजल्ट आ सकता है, या तो ये हो जाए कि कल 4 तारीख को उन HCM वालों का जो CFT टेस्ट है वो पूरा हो जाए, उसके बाद में आ जाए। हालांकि संभावना है कि आज रविवार है, आ नहीं सकता, लेकिन आज भी अगर यदि ड्राइवर वालों का आ जाए, उनका बाद में आ जाए, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक जानकारी मिली है, उस जानकारी के आधार पर यह है कि 8 दिसंबर तक रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। उन्होंने यही कहा है कि 8 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, चाहे 8 को आए, चाहे 7 को आए, चाहे कभी भी आए। ये उन्होंने कहा है। देखो, नहीं भी आए ना, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मेरे पास ये है और वो है। मुझे जो जानकारी मिली है, लेकिन ये जानकारी सच है, कल रिक्वायरमेंट सेल में जाकर आए थे। फिर रिक्वायरमेंट सेल में दूसरी बात आपके सामने कंफ्यूजन आ रही है कि पोस्ट बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि परिणाम जो देरी कर रहा है, परिणाम आने में जो लेट हो रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे यूट्यूबरों ने माहौल बना दिया पोस्ट बढ़ाने का। और बच्चे भी यही सोच रहे थे कि पोस्ट बढ़ रही है तब भी परिणाम लेट हो रहा है। मैं भी यही सोच रहा था कि यही है संभावना, लेकिन जब कल उनसे बात की तो रिक्वायरमेंट सेल वालों ने ये कहा कि पोस्ट अगर यदि बढ़ाई जाती तो कम से कम हमें तो जानकारी होती। ऐसी कोई बात नहीं है, पोस्ट एक भी नहीं बढ़ाई जा रही है। पोस्ट बढ़ती तो सबसे पहले हमें मालूम चलता, लेकिन रिक्वायरमेंट सेल वालों ने बिल्कुल मना किया है कि देखो, पोस्ट अभी तक तो ना कोई पोस्ट बढ़ी है और ना कोई संभावना लगेगी, क्योंकि जब भर्ती अंतिम दौर में रहती है ना, तो फिर पोस्ट बढ़ाने की संभावना कम रहती है। ऐसी कोई बात चल नहीं रही है।
बाकी आपको कोई बहुत सारे आदमी चाहे कितनी 600 पोस्ट बढ़ाएं, 500 बढ़ाएं, कितनी भी बढ़ाएं, वो ऐसे बोल देते हैं क्योंकि आज का ज़माना है। ज़्यादा से ज़्यादा नमक मिर्च लगा कर बातों को पब्लिश करो और व्यूज़ बढ़ाओ, ये वाली बात मेरे जहन में नहीं है, इसलिए मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया। बाकी देखो बच्चों के मज़े लेने के लिए, क्योंकि बेरोज़गार भाई हैं, आज आप कुछ भी बोलोगे सब सुनेंगे। तो ऐसे ही एक व्यक्ति ऐसे हैं जो 62-63 से लेकर कट ऑफ के बहुत सारे वीडियो बना देंगे। मतलब किसी को कुछ भी काम नहीं है ना, तो उठकर कट ऑफ पर वीडियो बना दे, चल जाएगा। खैर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो, एक तो रिजल्ट की बात होगी, एक पोस्ट बढ़ने की, और सबसे जो अहम मुद्दा है बच्चों का आज के समय में कट ऑफ का, कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैंने उनको ये भी कहा था कि आप नंबर के बारे में भी जानकारी करके आना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से ये सुनने में आ रहा था कि रिक्वायरमेंट सेल वालों के पास तो एसएससी ने डेटा भेजा था कि हर बच्चे के नंबर कितने हैं ये, तो उन्होंने स्पष्ट मना किया है कि मेरिट कितनी जाएगी। तो आर सेल वालों ने ये कहा कि एसएससी जाने और बच्चे जाने, कितने नंबर बच्चों के आए हैं या तो बच्चे जानेंगे, या कितने नंबर आए हैं वो एसएससी जानती है। हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हम कुछ भी नहीं बता सकते। कट ऑफ कितनी जाएगी या कितनी नहीं जाएगी, हम कुछ भी नहीं बता सकते। देखो, ये तो है हकीकत जानकारी। अब बाकी आपको कोई कुछ भी बोल दे कि रिक्वायरमेंट सेल वालों से मैंने पूछा था, इतने लड़कों के 70+ नंबर है, इतने लड़कों के 65+, ऐसी कोई संभावना नहीं है, सब झूठ है। जो भी नंबर आएंगे वो, हाँ ये ज़रूर है कि कट ऑफ में मैं मेरा ओपिनियन बता दूं। हालांकि देखो, डर सभी को लगता है, कट ऑफ का वीडियो उनको ही सही लगता है। जैसे मान लो किसी लड़के के 65 नंबर हैं और कोई यूट्यूबर 65-66 कट ऑफ बताता है, तो वो 65 वाला लड़का ये बोलेगा कि ये आदमी सही बता रहा है। किसी लड़के के 68 नंबर हैं और यूट्यूबर 68 नंबर कट ऑफ बताता है, तो उसको लगता है कि ये बिल्कुल सही बता रहा है। जिसके 70 हैं, 70 के आसपास, अर्थात जिस लड़के के जितने नंबर है ना, उस हिसाब से उनको अच्छा लगता है कि मैं अगर यदि कट ऑफ की रेंज में आ रहा हूँ तो वो वाला वीडियो उनको अच्छा लगता है। बाकी 70 वाला भी डर रहा है, 65 वाला भी डर रहा है, 68 वाला भी डर रहा है, 67 वाला भी डर रहा है, ये किसी को मालूम नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि आज से मान लो लगभग 1 वर्ष हो गया होगा जब रिजल्ट आया था, तो उस समय ये मान रहे थे कि कट ऑफ कम जाएगी, फिर बाद में मालूम चला फिजिकल भी सरल हुआ, फिर मालूम चला ट्रेड भी सरल हुआ, तो कट ऑफ में 4-5 नंबर का इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन आप सबको मालूम होगा, क्योंकि सामने बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। जो रोजगार वित्त अंकित भाटी जी सर हैं, उन्होंने पहले रोज ही बता दिया था कि बच्चों का डेटा लेकर, क्योंकि अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उन्होंने इतनी भर्तियाँ देखी हैं, इतने बच्चे पढ़ाए हैं, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था 68 से 73, यानी 68 से 73। तो लगभग देखो रेंज यही रहेगी, ठीक है, जनरल ओबीसी की लगभग रेंज यही रहेगी। अब देखो 67 चली जाए तो भी मेरे हाथ में नहीं है, और मेरे हाथ में है तो मैं तो 60 वालों को नौकर लगा दूँ, 49 वालों को। हमारे हाथ में है क्या, और ना बच्चों के हाथ में है कुछ। तो डर सबको लगता है, ठीक है, मेरे अच्छे खासे नंबर है मेरे खुद के, लेकिन कभी कभार बच्चों की बातें सुनकर मेरे भी मन में कभी कभार, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, आप सब लोगों की दुआ से बढ़िया नंबर है, लेकिन डर लगना वाजिब है। आप डरो नहीं। आपको ये यूट्यूब वाले है ना, एक यूट्यूब वाला जो आदमी आज से कुछ दिन पहले 66-67 कट ऑफ बता रहा था, वह आज 70 की तरफ बताने लग गया। आप कम से कम ये तो सोचो, जो नंबर आपके आगे थे 1 साल में, उनके कोई ब्याज थोड़ी लगता है, तो नंबर बढ़ते जाएंगे। जो कट ऑफ पहले 66-67 हो रही थी, आज 71-72 बता रहे हैं जनरल की। तो उन लड़कों के नंबर के ऐसा तो है नहीं भाई 1 साल में कोई ब्याज लगा दिया, ठीक है, वो भी अर्धवार्षिक गणना के साथ 6 महीने पे घुमा के। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप कट ऑफ से डरो नहीं। कट ऑफ अपने नंबर पर जहाँ पर है लगभग जाएगी, उसी नंबर पर रहेगी, इसकी कोई चिंता नहीं है। और आप आराम से जो आपके दिन है उनका एंजॉय करते रहिए। बाकी जो भी जानकारी आएगी, बस मैं तो यही बोल रहा हूँ, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाएगा आपका, चिंता की कोई बात नहीं है। जिनकी किस्मत में नौकरी लिखी है उनको मिलेगी, जिसने मेहनत की है उनको नौकरी मिलेगी, मेहनत नहीं की है नहीं मिलेगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में एकमात्र यही परीक्षा नहीं है, और भी परीक्षाएं आएंगी, ठीक है, बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं जाती हैं, सब में आप मानते हो सब में ही हमारे अनुरूप परिणाम नहीं आ पाता है। तो आपका थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया होगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी
रिज़ल्ट 8 दिसंबर तक आने की पूरी संभावना है। इसलिए जो लड़के सेलेक्ट होंगे उनको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, और जो लड़के फेल होंगे वो निराश नहीं हों। फेल पास का भी किसी को मालूम नहीं है, कौन फेल होगा कौन पास होगा, अभी कोई भी सेफ नहीं है या कोई भी आउट नहीं है। बस थोड़ा सा डर लगना बच्चों को वाजिब है, क्योंकि ये अगर यदि कुछ दिन पहले रिजल्ट आ जाता तो बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि यार जल्दी में रिजल्ट आओ के नक्की तो हो। भाई पास हो फेल हो, कम से कम बच्चे आगे का रास्ता तो देखें। जो लड़के फेल हो वो आगे का देखें, पास हो वो आगे का देखें। तो जो लड़के जिनको लग रहा है कि 70 प्लस हैं, मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जो 70 प्लस वाले लड़के फेल होंगे। और बाकी देखो होने को भारत में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो इंडियन क्रिकेट टीम पूरे वर्ल्ड कप में टॉप पर थी, लास्ट के दिन नहीं खेल पाई तो नहीं खेल पाई, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन लड़कों के किस्मत में नौकरी लिखी है, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, वो ज़रूर सेलेक्ट होंगे। मेरी तरफ से कट ऑफ का कोई मसला नहीं है, मैं आपको कोई कट ऑफ का वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। ठीक है, फिर भी आपको मेरी तरफ से वापस अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद।